भगवान महावीर स्वामी की जय जिनेंद्र। मैं हूं तपेश जैन और मुझे अच्छा लगता है कि राजधानी रायपुर के नया पारा में भगवान महावीर स्वामी महावीर जैन भवन है, उसकी एक पाठशाला पिछले कई सालों से 10 सालों से लगातार अनवरत बारिश हो, गर्मी हो या जैसा भी हो, सब समय में चालू रहती है। श्रीमती पद्मा जैन जी यहाँ बच्चों को संस्कार और जैन धर्म के जो आगम है, मूल हैं, सारी चीज़ों की क्या चीज़ है उसमें सबका वर्णन करती हैं। सबके बारे में आप उनको दीक्षा देती हैं कि वो अपने धर्म को जान सकें, लोगों को बता सकें। पद्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ आज बताने वाले हैं हम? आज मेरे बच्ची को एक उत्तराधीन की भगवान महावीर की अंतिम रचना है उत्तराधीन सूत्र, जिसका 10वां अध्ययन है, जिसमें 10वें अध्ययन में भगवान महावीर ने 36 बार एक ही बात को कहा है, समयम गोयमाम पमायम। हे देवानुरूपियों, समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। ये 10वें काली उत्तराधीन सूत्र का 10वां अध्ययन गुंजन चोपड़ा आपको सुनाएगी। जी जी, क्या बेटे गुंजन चोपड़ा है। गुंजन, अपना थोड़ा परिचय दो। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो और क्या करते हो? मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। अच्छा, अभी सुनाइए कि भगवान महावीर स्वामी की जो देशना है, जो उन्होंने संदेश दिया लोगों को, क्या कुछ है? दुम पत्तय पंडुये जान इवद्दय रागन चय मणियाना जीवम सम्यम गोया मापमाय को सके जाओ सब इंदुए थवम चिंतई लंब मानय मणियाना जीवम सम्यम गोया मापमाय ईतरिय में आवे जीवे भाऊ बच्चे वाया वीव नाई रयम पुड़ा गडम स्वयं गोयम मापमाय तुल्य खालू मानुसे चीर कालेने सह पावगम गाड़ाय वाकुम सम्यम गोया मापमाय पुडविकार मय को कुसुम जेव संवसे कालम संकायम सम्यम गोया मापमाय वाहुकार मय को कुसुम जेव संवसे कालम संकायम सम्यम गोया मापमाय तेवकार मय को कुसुम जेव संवसे कालम संकायम सम्यम गोया मापमाय वाहुकार मय को कुसुम जेव संवसे कालम संकायम सम्यम गोया मापमाय वनसई काय मय को कुसुम जेव संवसे कालम अंतम दुरंतयम सम्यम गोया मापमाय बेंद्रिकाय मय को कुसुम जेव संवसे कालम संकित सनम सम्यम गोया मापमाय तेंद्रिकाय मय को कुसुम जेव संवसे कालम संकित सनम सम्यम गोया मापमाय चौरेंद्रिकाय मय को कुसुम जेव संवसे कालम संकित सनम सम्यम गोया मापमाय पंचेंद्रिकाय मय को कुसुम जेव संवसे सतत भावगण सम्यम गोया मापमाय देवे नैरावय गौ कुसुम जेव संवसे सतत एक भावगण सम्यम गोया मापमाय एवं भाव संसारे संसाराय सुवास एवं कमय जी, क्या अर्थ होता है गुंजन इसका? अगर आप देखें तो क्या आपके भाव आते हैं इसमें? ये बताया गया कि मनुष्य भाव कितना दुर्लभ है। सबसे पहले अपन को पृथ्वी का जीव बनना पड़ता है, फिर आऊ का जीव बनना पड़ता है, फिर तेऊ का जीव बनना पड़ता है, फिर वायु का जीव बनना पड़ता है, फिर वनस्यी का जीव बनना पड़ता है, फिर बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, फिर पंचेंद्री बनना पड़ता है, फिर उसके बाद देव बनते हैं, फिर उसके बाद मनुष्य भाव का वो अपन को मिलता है। इतने सारे जो जन्म है, कितने आप बता रहे थे कि 84 लाख योनियाँ होती है, उन सब का हम लोग एक बार जो होता है जो क्षमा वाणी हम लोग कहते हैं, संवत्सरी होते हैं, उस पर सबसे क्षमा मांगते हैं। समा याचना पर्व कहते हैं, जो संवत्सरी के 8वें दिन होता है। 8 दिन में जिस दिन हम समा याचना करते हैं, 84 लाख जीवों से समा याचना करते हैं। वैसे तो रोज ही करते हैं समा याचना प्रत्येक करते समय, लेकिन उसी दिन विशेष निगोद के जीवों की उत्पत्ति होती है, उनसे समा याचना ज्यादा करते हैं। समा याचना वो हमारा सबसे बड़ा महापर्व है, संवत्सरी पर्व। उस दिन हम सभी जीवों से समा याचना करते, जिससे भी हमारा वैर भाव हो, उस दिन हम सभी से वैर बदला उसको भूल के समा याचना करते हैं, समा का दान देते हैं और मन में शांति रखते हैं, किसी के प्रति वैर भाव नहीं रखते हैं। गुंजन बेटे, कौन सी 10वीं क्लास में पढ़ते हो? क्या सब्जेक्ट है इसमें? कुछ खास सब्जेक्ट होता है? 8वीं है? 8वीं क्लास में पढ़ते हो आप? मैं, हाँ। तो अभी जो पढ़ते हो आप, उसमें जो आपने बताया जीव विज्ञान पढ़ते हो आप? बायोलॉजी तो थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं? हम सब जानते हैं कि ये जो बता रही थी बच्ची, ये सब शास्त्र में ये लिखा हुआ है कि जीव की उत्पत्ति कैसे हुई। हम सब जानते हैं सेल से बना हुआ है, कोशिकाएं बनती हैं, कोशिकाओं के बाद में फिर शरीर का जन्म होता है पूरा। अगर मैं बात करूंगा तो बड़ी लंबी है, लेकिन ये सब ज्ञान पहले से ही मुझे लगता है कि विज्ञान का भी ज्ञान
जैन धर्म के जैन आगम में और सारी चीज़ों में हमारे पास में वर्णन था कि किस तरीके से जीवों की उत्पत्ति होती है, किस तरीके से सब जीव एक के बाद में दो, दूसरे के बाद में तीसरा, फिर मनुष्य जीवन कैसे आता है। और कुछ गुंजन अपने मन में आता है, क्या कुछ कहोगे? क्या परिवार में आपके माता पिता का नाम क्या है? मेरे पापा का नाम श्री शिखर चंद जी चोपड़ा और मेरी मम्मी का नाम श्री पुष्पा चंद जी चोपड़ा। तो आपको क्या कितना ये जो परीक्षा हुई थी जो सुधर्म प्रवचन संदेश में कितना मार्क्स मिले थे आपको? 95 मार्क्स मिले थे। इसकी प्रेरणा कैसे मिली कि आप ये धर्म की दीक्षा लो और यह पाठशाला में आओ? दादी सा और पद्मा आंटी। अच्छा, तो दोनों के लिए एक बार दादी सा और पद्मा जी के लिए हर्ष हर्ष। मुझे लगता है कि ये पाठशाला हम सबको ज्वाइन करना चाहिए, इसमें आना चाहिए, जानना चाहिए कि क्या कुछ हमारे धर्मों में है, ग्रंथों में है। इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि ऐसे ही नहीं भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। इसका अध्ययन हम लोगों ने तो नाम मात्र किया है, 1% भी हम लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। अगर जान गए तो निश्चित रूप से मानव जीवन का, अपने स्वयं का जीवन, आत्मकल्याण की जो भावना होती है कि मोक्ष की प्राप्ति हो, आत्मकल्याण भी होगा, समाज का भी भला कर पाएंगे, देश का भी भला कर पाएंगे। बहुत बहुत अच्छा लगता है पद्मा जी, आपकी एक पाठशाला में हम सब लोग को आके बहुत अच्छा लगा। मेरे साथ में नरेंद्र ठाकुर जी भी हैं, उनका भी धन्यवाद। हम सब एक बार फिर से याद करेंगे कि अभी जो जन्म कल्याणक महोत्सव भगवान महावीर स्वामी का जो एक समिति बनी है रायपुर की, एक अच्छा प्रयास शुरू किया है कि धर्म के साथ में जीव दया मानव कल्याण 15 फरवरी से 15 मार्च तक का एक समय लिया है कि इस क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों की एक पहचान की जाए। प्रचार प्रसार की बात नहीं है, हम सब जो चाहते हैं कि इसकी ये जानकारी आप तक पहुँचे, ज्ञान पहुँचे आप तक कि इस तरीके की चीज़ें भी समाज में अभी इस युग में हो रही है। उन सब की मैं अनुमोदना करता हूं और अगर कोई गलती हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। जय जिनेन्द्र, जय छत्तीसगढ़। एक बार फिर से बोलेंगे भगवान महावीर स्वामी की। ठीक है।